जब पूछा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, आपने मांगा और अबू बकर सिद्दीक के पास अपने तन पर सजाए हुए कीमती लिबास के सिवा कुछ न था, वो भी आपके इशारों पे लाके ढेर कर दिया और सस्ता टाट का लिबास पहन के अपने सतर को ढांप रखा है। दूसरी बात जो अर्शों वाले रब ने जनाब अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में रखी थी वो क्या थी? जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने भेजा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि रब्बे करीम अबू बकर से पूछते हैं कि अबू बकर बता, क्या तू इस हाल में राजी है? सारी दुनिया अल्लाह की रजा की जुस्तजू में है और यहाँ रब का प्यार अबू बकर से इतना है कि रब खुद पूछता है, अबू बकर क्या तू मुझसे राजी है या नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे आने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने जो मकाम और मर्तबा अता किया वो दीगर सहाबा इकराम में किसी और के हिस्से में नहीं आया। अगर इस उन्वान पर तफसील से बात की जाए तो की जा सकती है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का एक शान ये भी है कि तमाम सहाबा इकराम में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ के अलावा किसी और हाथ पर बैत की कोई नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के बाद गैर नबी अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की है और हजरत उस्मान ने नबी अलैहिस्सलाम के बाद दो गैर नबी के हाथ पर बैत की है। हजरत अली ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद तीन लोग जो गैर नबी थे उनके हाथ पर बैत की है। हजरत अली ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के हाथ पर बैत की। हजरत उस्मान ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर के हाथ पर बैत की। हजरत उमर जिनके बारे में पाक नबी ने फरमाया कि उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, इस उमर ने भी हुजूर के जाने के बाद एक गैर नबी के हाथ पर बैत की जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। तमाम सहाबा में तन्हा अबू बकर सिद्दीक वो है जिसने सिवाय नबी के और किसी के हाथ पर बैत की कोई नहीं। मुसल्ले के वारिस बनने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगाता है कि सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बाग़ फिदक में हिस्सा नहीं दिया। अबू बकर सिद्दीक ने हिस्सा न देकर हुजूर की बेटी के साथ जुल्म किया, हुजूर की बेटी के साथ ज्यादती की। जरा ठहर के सुनो तो सही, किस अबू बकर सिद्दीक पे इल्जाम लगा रहे हो जिसने शाही से अपना कफन भी बनाना गवारा न किया? किस अबू बकर सिद्दीक पर इल्जाम लगा रहे हो जिस अबू बकर सिद्दीक ने पुराने कपड़ों में दफन होना गवारा किया? किस अबू बकर सिद्दीक पर बात कर रहे हो? होश से बात करो, मुंह संभाल के बात करो, अकल को इस्तेमाल करो। अबू बकर सिद्दीक तो वो है, अगर बीवी ने मीठा पका के रख दिया तो अबू बकर ने कहा ये कहां से आया है? बीवी ने बताया कि आपके एक दिन ख्वाहिश थी जबान पर कि मुझे मीठा खाने को कुछ मिले, तो मैंने कहा मीठा तो कुछ नहीं, आपकी ख्वाहिश पर मैंने थोड़ा थोड़ा रोजाना पैसा बचाया और आज आपके लिए मीठा बना के ले आई। अबू बकर तो वो है जिसकी रेशम की दुकानें थी लेकिन हुजूर के मुसल्ले का वारिस बना। तो अबू बकर ने क्या किया? कहा नहीं, अगर एक मीठा खाने की बकदर बैतुल माल से मैं ज्यादा लेता हूं तो मुझे कटवा देना चाहिए वो इजाफी वजीफा। अबू बकर सिद्दीक तो वो है जिस पे बाग़ फिदक का इल्जाम तुम लगाते हो, जिसको किसी ने कहा अबू बकर बताएं आपका वजीफा बैतुल माल से होगा तो कितना होगा? अबू बकर ने कहा मेरा वजीफा उतना होगा जितना मदीने के आम मजदूर का वजीफा है। कहा अबू बकर मदीने के आम मजदूर के वजीफे में आपका गुजारा कैसे होगा? कहा अगर मेरा उसमें गुजारा ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं मदीने के मजदूर के वजीफे को ज्यादा कर दूंगा। जिस अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे आने के बाद कौम की खिदमत का वो मेयार कायम कर दिया कि अबू बकर सिद्दीक के जाने के बाद जनाब उमर नमाज फजर के बाद लोगों से मुखातिब हुए और लोगों से पूछा, लोगों बताओ कोई ऐसा काम जो अबू बकर ने किया हो मैं उमर ने ना किया हो, जरा मुझे बताओ ताकि मैं भी वो काम करूं। लोगों ने बताया उमर अबू बकर का ये मामूल था, वो रोजाना फजर की नमाज पढ़ के सामने पहाड़ी पे जाते थे और उनके साथ एक छोटी सी रोटी हुआ करती थी।
आप खलीफा बन गए, लेकिन आप अभी तक नमाज फजर के बाद रोटी के साथ इस पहाड़ की तरफ नहीं गए। लोगों ने कहा उमर, आपके अंदर ये एक बात है जो अबू बकर के जमाने में थी लेकिन आपके अंदर नहीं है। हजरत उमर ने एक रोटी ली और रोटी लेके नमाज फजर के बाद पहाड़ पर चढ़े। काफी सफर तय करने के बाद जनाब उमर ने देखा एक शख्स गार में बैठा हुआ इबादत कर रहा है। हजरत उमर समझ गए यही वो शख्स है जिसके लिए रोजाना अबू बकर रोटी लेके आते होंगे, यही वो शख्स है जिसकी खिदमत के लिए जनाब अबू बकर रोजाना नमाज फजर के बाद इस पहाड़ पर चढ़ के गार के दहाने पे आते होंगे। हजरत उमर कहते हैं मैंने रोटी को तोड़ा, मैं उसके करीब हुआ, मैंने देखा कि उसकी आंखें कोई नहीं। मैंने लुकमे को जब उसके मुंह में डाला, उस बूढ़े की चीखें निकल गई। उसने कहा मुझे लगता है कि अबू बकर दुनिया से चला गया। उमर कहते मैंने पूछा ओ बाबा तुझे तो नजर कोई नहीं आता, तुझे कैसे पता चला कि अबू बकर दुनिया में नहीं है? इस बूढ़े ने कहा अबू बकर को पता था कि मेरे मुंह में दांत नहीं है। अबू बकर पहले लुकमे को अपने मुंह में चबाया करता, उसके बाद फिर उस लुकमे को मेरे मुंह में देता। आज बगैर चबाया हुआ लुकमा जब मेरे मुंह में आया तो मुझे यकीन हो गया कि आज अबू बकर किसी के सिवा कोई और आया है, तो इसका मतलब है कि अबू बकर दुनिया से जा चुका है। उस अबू बकर सिद्दीक पर यह इल्जाम लगाना कि उस अबू बकर ने नबी की बेटी को फिदक से हिस्सा नहीं दिया, नबी की मिरास को नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक तकसीम नहीं किया। अकल के अंदो जरा बताओ तो सही, क्या हुजूर के हरम में अबू बकर की बीवी बेटी आयशा नहीं है? क्या हुजूर के हरम में उमर की बेटी हजरत हफ्सा नहीं है? अगर तो पाक पैगंबर के जाने के बाद अबू बकर ने अपनी बेटी जो हुजूर के निकाह में थी और हुजूर के जाने के बाद बेवा हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो हुजूर अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी से हिस्सेदार थी, अगर तो अबू बकर ने अपनी बेटी आयशा को हिस्सा दे दिया, उमर ने अपनी बेटी हफ्सा को हिस्सा दे दिया, लेकिन नबी की बेटी फातिमा को हिस्सा नहीं दिया, तो अबू बकर ने जुल्म किया, अदल नहीं किया। उमर ने भी जुल्म किया, अदल नहीं किया। लेकिन अगर अबू बकर ने अपनी बेटी को भी हिस्सा नहीं दिया, उमर की बेटी को भी हिस्सा नहीं दिया, नबी की बेटी को भी हिस्सा नहीं दिया और इस हदीस के तहत नहीं दिया कि अंबिया की मिरास दरागी मर्दानी नहीं, अंबिया की मिरास इल्म होता है। अबू बकर ने अपनी बेटी को हिस्सा न देकर बता दिया, अबू बकर ने नबी के फरमान पर अमल किया है। उमर की बेटी को हिस्सा न देकर बतला दिया, उमर ने नबी के फरमान पर अमल किया है। चलते चले जाओ, हजरत अली मुर्तदा का दौर आया, अली ने भी अबू बकर, उमर, उस्मान के दौर की तकसीम को बाकी रखकर बता दिया। अली को अबू बकर पर एतमाद है, अली को उमर पर एतमाद है, अली को उस्मान पर एतमाद है। अगर एतराज बागे फिदक के मामले में अबू बकर पर होगा तो वही एतराज अली पर भी होगा। अगर उमर पर एतराज होगा वही एतराज अली पर भी होगा, उस्मान पर होगा वही एतराज अली पर भी होगा। जब तमाम ने अबू बकर की तकसीम को बाकी रखा तो मानना पड़ेगा मोहम्मद का फरमान भी सच्चा है, मोहम्मद का अबू बकर भी सच्चा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर के मुसल्ले के वारिस अबू बकर सिद्दीक ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़माने में जो बाग़े फिदक की तकसीम के 3 मसारिफ थे, उन्हीं 3 मसारिफ के तहत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको बाकी रखा और जारी रखा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी उन्हीं 3 मसारिफ के तहत इसकी आमदनी खर्च होती रही। आज हजरत अबू बकर पर एतराज करने वाला, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूरी को बतलाने वाला, दर हकीकत ये कहना चाहता है कि मैं हुजूर के घराने से मोहब्बत करता हूँ। अबू बकर से मुझे प्यार इसलिए नहीं है कि उसने फातिमा से मोहब्बत और प्यार नहीं किया। और मैंने कहा बताओ तो सही, क्या अबू बकर सिद्दीक की बीवी हजरत अस्मा हजरत फातिमा की तीमारदारी बराबर करती रही या नहीं करती रही? क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया हजरत अस्मा हजरत फातिमा की दवादारों में शामिल रही या नहीं रही? यहाँ तक नहीं, बल्कि किताबों में लिखा है हुजूर के जाने के बाद
हजरत फातिमा सिर्फ एक मर्तबा मुस्कुराई, और मुस्कुराने का वो मौका वो था जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी हजरत अस्मा बिन्त उमैस से कहा, अस्मा बताओ क्या मेरा जनाजा उसी तरह उठाया जाएगा जिस तरह मदीना की दूसरी लोगों का जनाजा उठाया जाता है, दूसरी औरतों का जनाजा उठाया जाता है? जनाब अस्मा ने जवाब दिया, मैंने हबशा के अंदर औरत का जनाजा उठाने का एक मुख्तलिफ अंदाज देखा है जिससे औरत का जिस्म दूसरों पर नुमाया नहीं होता। हजरत फातिमा ने कहा, बताओ वो तरीका कौन सा है? हजरत अस्मा ने चारपाई को बिछाया, बिछाने के बाद खजूरों की उन तमाम शाखों को लिया जो कमान की तरह मुड़ी हुई थी, उन तमाम को चारपाई पर रखे, जब उसके ऊपर कपड़ा डाला, हजरत फातिमा हुजूर के जाने के बाद हजरत अस्मा के इस अमल को देखकर पहली मर्तबा मुस्कुराई। और हजरत अस्मा के इस अमल को देखकर हजरत फातिमा ने क्या फरमाया? फरमाया, अस्मा तूने मेरे दिल को ठंडा कर दिया, तूने मेरे दिल को ठंडा कर दिया कि अब इस तौर पर अगर मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे जाने के बाद मेरा जिस्म किसी पर जाहिर नहीं होगा, नुमाया नहीं होगा। कहते आपस में इख्तलाफ हो गया, आपस में दूरी हो गई। और अगर दूरी होती तो जब जनाजा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, खड़े हुए हजरत अली भी थे, मौजूद हसन और हुसैन के बाबा हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। जनाब अबू बकर सिद्दीक के सामने भी हजरत फातिमा का जनाजा है, हजरत अली और दीगर सहाबा किराम मौजूद है। हजरत अबू बकर ने हजरत अली से कहा, अली आगे हो जाओ, नबी की बेटी है, हसन और हुसैन की माँ है, जनाजा पढ़ाओ। अली ने कहा, मैंने पाक पैगंबर का यह फरमान सुन रखा है, जिस जमात में अबू बकर मौजूद हो उस जमात में किसी के लिए जायज नहीं कि मुसल्ले पे आ जाए। बीवी मेरी है, बेटी नबी की है, लेकिन आज अगर जनाजा पढ़ाएंगे तो हसन हुसैन के बाबा अली नहीं बल्कि हुजूर के मुसल्ले के वारिस अबू बकर पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने फिर जनाजा पढ़ाया, और हजरत अली जुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद वो वक्त आया जब हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया से चले गए, तो यही अस्मा बिन्त उमैस जो हजरत फातिमा की तीमारदारी करती, जिन्होंने हजरत फातिमा की न सिर्फ ये कि तीमारदारी की बल्कि हजरत फातिमा को कफन पहनाने वाली, हजरत फातिमा ज़हरा की आखिरी दम तक खिदमत में रहने वाली हजरत अस्मा बिन्त उमैस, जब हजरत अबू बकर दुनिया से चले गए तो इस अस्मा का निकाह हजरत अलीजुल मुर्तदा से हुआ। इस अस्मा का निकाह किससे हुआ? हजरत अलीजुल मुर्तदा से हुआ। और इस अस्मा से हजरत अबू बकर का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन अबू बकर। ये मोहम्मद बिन अबू बकर बेटा अबू बकर का है, बेटा अबू बकर का है, और हजरत अली के घर में इसकी परवरिश हो रही है। बेटा अबू बकर का है, तरबियत हजरत अली फरमा रहे हैं। बेटा अबू बकर का है और हजरत अली के घर में परवान चढ़ रहा है। बेटा अबू बकर का है, खेलता हसन हुसैन के साथ है। बेटा अबू बकर का है, खेलता अली के बेटों के साथ है। अगर हजरत अली को इनके कहने के मुताबिक वो तकलीफ से गुजरना पड़ा होता कि हजरत फातिमा पर दरवाजा गिराया गया, हजरत फातिमा के बाजू को तोड़ा गया, हजरत फातिमा उसी दुख और तकलीफ और उस कर्बनाक मंजर से गुजरने के बाद दुनिया से रहलत फरमा गई। इस तकलीफ से गुजरने के बाद क्या हजरत अली अपने घर में हजरत अबू बकर के बेटे की परवरिश कर सकते? हजरत अबू बकर की बेवा से निकाह कर सकते? हजरत अबू बकर को हजरत फातिमा के जनाजे के लिए खड़ा कर सकते? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक लम्हे के लिए भी अगर उनका एतमाद मुतज़लज़ल होता तो ये सारी रिश्तेदारियां और सारा बाहम एतमाद और मोहब्बत का ये खूबसूरत गुलदस्ता हमें देखने में कभी नजर न आता। लेकिन हम देखते क्या है, अली जुल मुर्तदा ने न सिर्फ ये कि अबू बकर पर एतमाद किया, मोहब्बत का इजहार किया, बल्कि अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रख के बताया कि मुझे अली को अबू बकर से मोहब्बत है।
अली ने अपने पोते हजरत हसन के बेटे का नाम अबू बकर रख के बताया, मुझे अबू बकर से मोहब्बत है। अली ने अपने पोते हजरत हुसैन के बेटे का नाम अबू बकर रख के बताया, मुझे अबू बकर से मोहब्बत है।